स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इट इज अ पार्ट ऑफ आदित्य इंफिनिटी ग्रुप। तो डेली आपका 7:30 बजे से केमिस्ट्री का क्लास होता है और ये क्लास आपका मंडे से सैटरडे के बीच चलता है। तो आज हो गया आपका ट्यूसडे। तो हम लोग जो है आज क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एमीन ग्रुप। क्या पढ़ने वाले हैं? एमीन ग्रुप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एसिड, ठीक है, एल्डिहाइड, ये सारा चीज हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे? एमीन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एमीन। एमीन को कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए होता है आपका RNH2, RNH2, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। कार्बोनिल में मैंने आपको अभी कार्बोनिल से मैं थोड़ा सा हट गया हूं क्योंकि ये जो है आपका छूट गया था बीच में, एमीन। ठीक है, छूटना क्या मतलब, ये एक टॉपिक ही अलग है हालांकि। तो ये जो है आपका रह गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग और जो है कार्बोनिल में अभी आपका बहुत चीज पढ़ना है। कार्बोनिल समूह में आपको अभी कीटोन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपका कीटोन के बाद कार्बोनिल में और आपको कौन सा पढ़ना है? हाँ, कीटोन के बाद और आपको फिर ये एमाइड ग्रुप जो होता है, ये आपने नाम भी नहीं सुना होगा, RCONH2 होता है इसका, एमाइड ग्रुप। तो ये सारा चीज अभी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? एमीन पढ़ेंगे। एमीन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पर डे जो है कुछ होमवर्क देता हूं। तो मैंने आपको कल भी होमवर्क दिया था। ठीक है, एल्डिहाइड कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया। तो उम्मीद है कि आप जो है करके आए होंगे, और नहीं भी किए होंगे तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो आपको पक्का जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी आपको होमवर्क मिलता है वो पर डे करके आइए, क्योंकि इससे आपका जो है प्रैक्टिस बढ़ेगा और आपके में एक अलग टैलेंट डेवलप होगा। तो बिल्कुल इसको जो है करने का कोशिश कीजिए। अगर आप पहली बार भी कर रहे होंगे तो भी आपको परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने क्लास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। ठीक है, एकदम बिल्कुल हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया, हाइड्रो और कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के हाइड्रोकार्बन बनता है, तो मैंने वहां से स्टार्ट किया है क्लास। तो अगर आप एक नए स्टूडेंट है तो क्लास को जाके शुरू से देखिए, आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा। ओके, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने कल आपको ब्यूटेनल डिहाइड, है ना, तो शायद मैंने आपको ब्यूटेनल डिहाइड बता दिया था, तो देख लीजिए एक बार फिर से। ब्यूटेनल डिहाइड, DHYD, डिहाइड। ठीक है, ब्यूटेनल डिहाइड। अब ये जो है क्या है? ये सामान्य नाम है, ये सामान्य नाम है। और ब्यूटेनल अगर हम ब्यूटेनल करेंगे तो ये किसका है? यूपेक नाम है, IUPAC, यूपेक नाम, ये इसका यूपेक नाम है। उसके बाद इसकी जो है फॉर्मूला की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C3H7CHO, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये इसका एटॉमिक फॉर्मूला इसको बोलते हैं, एटॉमिक फॉर्मूला, यानी अणुसूत्र इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगर इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो जाएगा ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो जाएगा, यानी इसको हिंदी में संरचना सूत्र बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में संरचना सूत्र, इंग्लिश में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक, तो इस तरह से मैंने आपको बनाने के लिए दिया था। ये ब्यूटेनल डिहाइड हो गया सामान्य नाम, ब्यूटेनल यूपेक नाम, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए पेंटेनल का देख लीजिए, पेंटेनल डिहाइड,
ये क्या है, सामान्य नाम है। ठीक, ये सामान्य नाम है। पेंटेनल खाली लिख देंगे तो NaL, पेंटेनल। एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे पहचानेंगे, LAL से। ठीक है, AL जहाँ पे देखेंगे पेंटेनल तो समझ जाएंगे कि ये एल्डिहाइड ग्रुप का है। ये हो गया कौन सा नाम, यूपेक नाम, यूपेक नाम है ये। उसके बाद इसकी संरचना, इसके सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा C4H9CHO। स्ट्रक्चर इसका कैसे बनेगा, स्ट्रक्चर इसका बनेगा C5 हो गया। ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह से, है ना। तो बिल्कुल इस तरह से बनता है। आप इसी तरह से किसका बना लीजिएगा, हेक्सेनल। हेक्सेनल बना के आए होंगे, है ना। हेक्सेनल, हेप्टेनल, ठीक है, ऑक्टेनल, ऑक्टेनल, ठीक है, नॉनेनल। इस तरह से जो है आप बना के आए होंगे। ये होमवर्क मैंने आपको कल दिया था। ठीक है, यहाँ पे जिसको भी एक चीज और बता देते हैं आपको, ये चीज जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है, ये जो है C3H7 कहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये C4H9 कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए आपको शुरू से क्लास देखना होगा। शुरू से क्लास देखना होगा, नहीं तो कम से कम अगर आपको पहले से जानकारी है, थोड़ी सी अगर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप कम से कम एल्काइल वाला क्लास जो है देख लीजिएगा, तो वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आता है। एल्काइल चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, तो उसमें जो है आप देख लीजिए, वहां से आपको पता लग जाएगा कि ये कहाँ से आती है। ठीक है, क्योंकि एल्काइल, ये आपका एमीन का, एमीन हम लोग स्टार्ट नहीं, ये आपका कल का होमवर्क है, ये दोनों, ये कल का होमवर्क है। एमीन हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कल का होमवर्क था जिसे मैंने आपको समझाया है, बताया है। ठीक है, अगर आपका कोई भी कंप्लेन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका अगर कोई बड़ा डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, है ना। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप ज्वाइन लिखिएगा, तो मैं आपको जो है, एक ग्रुप चलता है स्टडी इंडिया का, तो उसमें मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, वहां आप अपना इजीली सवाल पूछ पाएंगे, उसका जो है जवाब भी आप ले पाएंगे। ठीक है, आराम से आपको जो है कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। ओके, चलिए। चलिए, अब हम लोग जो है किसके तरफ बढ़ेंगे, एमीन के तरफ बढ़ेंगे। किसके तरफ, एमीन। अब एमीन का जो है आप देख ही रहे हैं, ये क्या है आपका, तो ये है आपका एल्काइल, और इसी में NH2 जुड़ गया तो ये क्या हो गया, एमीन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक ना, यही इसका फॉर्मूला है। अब इसका दूसरा फॉर्मूला, तो R का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे, CnH2n+1, और इसी में जोड़ देंगे NH2, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, एमीन का। अब देखिए, पहला हम बनाते हैं मिथाइल एमीन। तो मिथाइल एमीन का क्या हो जाएगा, मिथाइल का क्या होता है CH3, और इसी में जोड़ देंगे NH2, तो हो गया ये किसका, मिथाइल एमीन का फॉर्मूला। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मिथाइल एमीन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला हो गया, मिथाइल एमीन का। ठीक है, ये किसका हो गया, मिथाइल एमीन का फॉर्मूला। ठीक, उसी तरह से आप चाहे तो इसका संरचना बना सकते हैं। इसका संरचना कैसे बनाएंगे, इसका संरचना आप इस तरह से, मिथाइल बन गया ये, उसके बाद यहाँ पे N दीजिएगा,
यहाँ पे एक H इधर हो जाएगा, दूसरा H आपका इधर हो जाएगा। डबल बॉन्ड से ये N जुड़ता है, सॉरी N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, एक इधर दो इधर, ठीक है ना, इस तरह से। फिर उसी तरह इथाइल एमीन बनाइए। चलिए इथाइल एमीन, इथाइल एमीन, इथाइल एमीन कैसे बनाएंगे? C2H5 और NH2, ठीक है। तो C2H5 का संरचना बनाइए। अगर आपको एल्काइल अच्छे से याद होगा तो फटाफट बन जाएगा। ये इथाइल का संरचना रहा और इधर ये एमीन का, ठीक है। ये हो गया इथाइल एमीन, ठीक। इथाइल एमीन के बाद आप चाहे तो प्रोपाइल का बना सकते हैं, ब्यूटाइल का बना सकते हैं। प्रोपाइल का बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? प्रोपाइल का C3H7NH2, ये किसका हो गया? प्रोपाइल एमीन, प्रोपाइल एमीन, ये हो गया प्रोपाइल एमीन का। प्रोपाइल एमीन की संरचना कैसे बनाएंगे? प्रोपाइल का इस तरह से बनाइए और इसी में एमीन जोड़ दीजिए, है ना, सभी जगह H दीजिए। ये प्रोपाइल एमीन का हो गया। फिर उसी तरह से आप ब्यूटाइल का भी बना सकते हैं, C4H9NH2, ये किसका हो गया? ब्यूटाइल, ब्यूटाइल एमीन। चलिए इसका संरचना बनाइए फटाफट से। तो इसकी संरचना कैसे बनाएंगे? सभी जगह H दे दीजिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए बहुतों को देखिए, अच्छा बहुतों को ये भी लग रहा होगा कि सर तो ग्रुप पे ग्रुप, ग्रुप पे ग्रुप बताए जा रहे हैं, तो इसका क्या काम है, ये किस तरह से पूछता है? तो बिल्कुल इसका जो है ना, बिल्कुल एकदम सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है कि बताइए प्रोपाइल एमीन का फॉर्मूला क्या है। या आपको चार संरचना दे दिया जाएगा, बोलेगा बताइए कि इसमें से कौन सा ब्यूटाइल एमीन का संरचना है या कौन सा प्रोपाइल एमीन का संरचना है ना। और थोड़ा थोड़ा अंतर कर देगा। तो अभी से संरचना बनाइए और कहीं पे भी अगर डाउट होता है तो पूछिए, ठीक है। और आपको जो है संरचना नहीं होता है तो बना के आप जो है व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, होमवर्क बना के सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे कि हाँ सर हमने जो है होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ना। या फिर अगर आप व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम होमवर्क कर रहे हैं या होमवर्क जो है करने की कोशिश किए हैं, नहीं हुआ है, ये टॉपिक हमको बताइए, ठीक है। तो इतनी सारी जो है आपको, इतनी चीज जो है आपको सुविधा दी जा रही है ना, और वो भी पूरा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप जो है क्लास को आगे बढ़ाइए, क्लास को अपने तक सीमित मत रखिए, ठीक है। अभी मैं आपको जो है कुछ होमवर्क दूंगा एमीन से। तो एमीन अभी आपका होमवर्क मिलेगा एमीन में। तो एमीन में मैंने आपको ब्यूटाइल एमीन तक हो गया। अब आप जो है पेंटाइल एमीन, पेंटाइल एमीन, ठीक है, ये होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क पेंटाइल एमीन,
हेक्साइलेमिन, हेप्टाइलेमिन, ऑक्टाइलेमिन, और आपका नोनाइलेमिन। ये 5 जो है आपका होमवर्क है ना। ये 5 आपका होमवर्क है, इसको कीजिएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल जरूर से जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि हाँ होमवर्क बन गया। या फिर अगर कोई आपका परेशानी आता है, नहीं बन पाता है संरचना, तो आप जो है कमेंट कीजिए कि इसकी संरचना नहीं बन पाती है, ठीक है। तभी तो हम बताएंगे, नहीं तो मुझे तो लगेगा यही बात कि आपको जो है आ रहा है सारा चीज, है ना। तो अगर आप कमेंट करते हैं जो भी चीज की नहीं आ रहा है, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है आपको जो है पूरी पूरी जो है आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि क्लास को अपने तक सीमित नहीं रखिए, क्लास को आगे सेंड कीजिए। क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अगर अदरवाइज आपको क्लास ठीक नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा जिसके वजह से आपने डिसलाइक किया, ताकि हम उसमें जो है सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्लास ठीक नहीं भी लगता है तो भी क्लास को आगे फॉरवर्ड कीजिए, यानी आगे शेयर कीजिए, जहां पे भी हो सकता है, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या, जिन बच्चों को लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं मिल पा रही है तो उसे हेल्पफुल हो जाएगा। हो सकता है आपके पास बहुत सारे क्लास अवेलेबल हो, बहुत सारे ये हो, ठीक है, लेकिन उन बच्चों के लिए आप क्लास को शेयर कीजिए जिसको कि क्लास नहीं मिल पा रही है, तो शायद उसे मिल जाए और शायद उसका जो है एग्जाम निकल जाए, ठीक है। तो क्लास को इसीलिए जो है शेयर कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।